Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 13 of the chapter Integers of Learning Maths book. So let's begin with question number 13. The question says that the sum of two integers is minus 11 and their product is minus 80. What are the two integers? सो बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देयर आर टू इंटीजर्स हैं जिनका सम मतलब जिनको जब हम ऐड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू -11. टू इंटीजर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे सो आंसर क्या आएगा -11 आएगा. एंड जब हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं टू इंटीजर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा -80. तो हमें वो टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं. व्हाट आर द टू इंटीजर्स? बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा. सबसे पहले तो इसमें हम लोग एक इंटीजर को x मान लेंगे. ठीक है, लेट वन इंटीजर बी x. टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं ना. ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट वन इंटीजर बी x. एक इंटीजर x है. ठीक है, सो सेकेंड इंटीजर क्या होगा? लेट द सेकेंड इंटीजर बी. अगर एक इंटीजर x है तो सेकेंड इंटीजर बेटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जब भी हम लोग को टू इंटीजर्स का सम दिया हुआ हो. क्या दिया हुआ हो? सम दिया हुआ हो. तो उनमें से एक को हम लोग x मान लेते हैं, है ना. एक इंटीजर को हम लोग x मान लेते हैं. तो दूसरा इंटीजर हमें कैसे मिलता है? जो भी सम है उसमें -x कर देते हैं. ठीक है, तो सम क्या है? सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज -11. सो -11 में से हम लोग x को माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड इंटीजर मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर -11 आ रहा है. अगर एक x है तो दूसरा कैसे मिलेगा? जो भी ऐड करके आ रहा है मतलब जो उन लोगों का सम है उसमें से एक इंटीजर को माइनस कर दें तो हमें सेकेंड इंटीजर मिल जाएगा. ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को टू इंटीजर्स का सम दिया हुआ होता है तो हम एक इंटीजर को x मान लेते हैं. फिर दूसरा इंटीजर कैसे मिलता है हम लोग को? जो भी सम है उसमें -x कर देते हैं तो हमें सेकेंड इंटीजर भी मिल जाता है. तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? -11 -x. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेटा कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ -80. सो वी विल राइट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू -80. अब बेटा प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? हम अपने दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फर्स्ट इंटीजर क्या है? x. सो वी विल मल्टीप्लाई x इंटू -11 -x, है ना, क्योंकि हमारा सेकेंड इंटीजर क्या है? -11 -x. तो जब हम अपने दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो द प्रोडक्ट इज़ -80. आंसर क्या आ रहा है? -80 आ रहा है. अब हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना बहुत ही ईजिली आता है ना. सो x इंटू -11 करेंगे. कैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं? ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा है उसके ब्रैकेट के अंदर के फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू -11 क्या हो जाएगा? -11x. जब भी हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली उन दोनों को साथ में लिख देते हैं. नाउ नेक्स्ट x इंटू -x. अब हम लोग क्या करेंगे? x को ब्रैकेट के अंदर के सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस माइनस माइनस एंड x इंटू x इज़ x स्क्वायर. बेटा जब हम लोग सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होता है? उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. जैसे कि हमने x इंटू x किया तो क्या हो जाता है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल x इंटू एक्स जब हम लोग करेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, है ना. इसीलिए हम लोगों ने x इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? x स्क्वायर लिख दिया. सिंपली जो भी हम लोग सेम वेरिएबल को जब सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. पार का मीनिंग है x को x अकेला लिखा है ना, मतलब x की पार क्या है? 1. तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे अगर x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब इसका आंसर क्या आएगा? दोनों की पार्ट्स ऐड हो जाएंगी ना. पहले x लिखेंगे और फिर दोनों की पार्ट्स ऐड कर देंगे. इसकी पार कुछ नहीं थी मतलब 1 और इसकी पार है 2, तो 1 + 2 3. यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 3. ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में. सो ये हमने आपको बेटा एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. अब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है. अब इक्वल टू
-80। ओके, सो बेटा हम लोग -80 को इक्वल टू के इस साइड पर ले आएंगे। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इक्वल टू के सेम साइड पर हमारे सारे नंबर्स हों, सारे टर्म्स हों, और इक्वल टू के दूसरे साइड पे कुछ भी ना बचे, मतलब वहाँ पे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो हो। सो इस साइड पे हमारे पहले से क्या है, -11x है, -x² है, और अब -80 भी इसी साइड पे आ रहा है। तो जब -80 इस साइड पे आएगा दूसरे साइड पे इक्वल टू के, तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, +80 इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं बचा ना, दैट मीन्स 0। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और काम हम लोग को क्या करना होता है बेटा, हम लोग को हमेशा जो अपनी इक्वेशन है वो ऐसे लिखनी होती है कि सबसे पहला टर्म x² वाला हो, सबसे पहला कौन सा टर्म हो, x² वाला हो, फिर x वाला टर्म हो, और फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट तो हमारा लास्ट में ही है, तो इन दोनों को भी हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, x² और x वाले टर्म को। तो x² वाला टर्म सबसे पहले लिखते हैं, तो साइन के साथ हम लोग उठा के अपने टर्म को पोजीशन चेंज करेंगे। तो -x², फिर उसके बाद x वाला टर्म लिखते हैं, तो पूरा -11x, एंड देन लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म आता है, मतलब जिसके साथ x ना हो, सिर्फ नंबर हो, एंड इक्वल टू 0। फिर बेटा एक काम और होता है कि जो x² वाला जो टर्म है उसकी जो उसका जो साइन है वो पॉजिटिव हो, x² का साइन क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे देखिए x² के पहले कौन सा साइन लगा है, माइनस साइन लगा है, तो हमें इसको प्लस बनाना है। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पूरी इक्वेशन का साइन अपोजिट कर देंगे। अगर हमें इक्वेशन में किसी एक टर्म का साइन चेंज करना है तो हमें पूरी इक्वेशन के में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, x² का जो साइन था वो पहले माइनस था, तो अब क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा। प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, फिर अभी तो बीच में आ रहा है, तो -11x था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +11x हो जाएगा, और +80 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 का तो 0 ही रहता है, क्योंकि 0 का तो कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस। सो हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोग सारे टर्म्स को एक साइड पर लेकर आए ना, हमने -80 को भी हम इसी तरफ ले आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, हमने वो किया। फिर उसके बाद जो x² वाला टर्म है उसके आगे हमेशा प्लस साइन होना चाहिए। कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस साइन। तो क्योंकि माइनस साइन था तो हमने क्या करा, कैसे हम लोग साइन चेंज करते हैं, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तभी साइन चेंज होता है। सो x² का जो साइन था वो माइनस से प्लस हो गया, -11x से +11x हो गया, और +80 से -80 हो गया। ठीक है, तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, कैसे हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो बेटा हमने अपनी इक्वेशन को सबसे टॉप पे अब लिख लिया है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना हम लोग इसको, व्हाट इज़ द नेम, क्वाड्रेटिक। वो इक्वेशन जिसमें x की पावर क्या हो, 2 हो, जिसमें कि x की पावर 2 वाला भी टर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सो ये देखते हैं। सबसे पहले तो a b c क्या होता है, रफ कॉलम में जल्दी से लिख लिए, a b और c। a b और c क्या होता है, a होता है बेटा वो नंबर जो कि x² में मल्टीप्लाइड है। a क्या होता है, वो नंबर जो कि x² में मल्टीप्लाइड है। तो x² में कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई हुआ है ना, x² से पहले देखिए कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब x² में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x, वो 1। अब नेक्स्ट है b क्या होता है, तो a क्या है बेटा, a है 1। a वो नंबर होता है जो कि x² में मल्टीप्लाई होता है, b वो नंबर होता है जो कि x में मल्टीप्लाई होता है। तो x में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x में मल्टीप्लाई हुआ है 11, x में क्या मल्टीप्लाई हुआ है 11। साइन के साथ देखना है, +11 है तो हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, मतलब कि जो वो टर्म जिसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट सिर्फ नंबर। कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन में, -80। अब a b c समझ में आ गया, a होता है वो नंबर जो x² में मल्टीप्लाई है, b वो जो कि x में मल्टीप्लाइड है, और c कांस्टेंट टर्म।
वो नंबर जो कि अकेला लिखा हुआ है, जिसके साथ ना x है ना x स्क्वायर है। तो ए बी सी पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी मतलब a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a क्या है 1 और c क्या है -80। तो a इंटू सी का मतलब क्या है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू -80 मतलब -80 है ना। ओके बेटा, सो a इंटू सी क्या आ गया, -80 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना होता है, अब हमें b का काम करना है। b क्या है 11 है। तो हमें बेटा 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -80 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए। कैसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर -80 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए। तो हम लोग बस क्या करते हैं, हम लोग देखिए 80 चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 80 आए। तो वो सारे नंबर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 80 आता है। तो बेटा इसे आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं या फिर आपको टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, सारी टेबल्स तो देखिए, एक तो हमें पता है 8 10 80 होता है ना, 8 10 80 होता है। बट 8 + 10 हम लोग करेंगे तो हमें 11 नहीं मिलेगा। हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 80 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आना चाहिए। तो 8 और 10 तो वो नंबर्स नहीं हैं। लेकिन अब नेक्स्ट है 16 और 5। 16 और 5 भी तो 16 5 का क्या होता है, 80 होता है ना। और ये देखिए 16 और 5 को ऐड करने पर तो 11 नहीं आएगा, लेकिन उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाएगा, है ना। 16 - 5 करेंगे तो क्या होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब वो हमारे वो 2 नंबर्स कौन है, 16 और 5। अब हमें बेटा, हमें मल्टीप्लाई करने पर 80 तो चाहिए, लेकिन 80 का साइन माइनस होना चाहिए। 80 का साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें +11 चाहिए। तो जब हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर प्लस कब आता है, जब बड़ा नंबर तो प्लस होता है ना। मतलब बड़े नंबर के आगे तो प्लस साइन लगेगा, तभी तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर के आगे भी कौन सा साइन लगता है, प्लस साइन लगता है, राइट। तो हमारा मतलब 16 तो प्लस हो गया, तो इसका मतलब 5 जो है वो माइनस होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, -80 आएगा। प्लस माइनस मिलके -80। सो हमारे नंबर्स हो गए 16 एंड -5। ओके बेटा, सो हमारे नंबर्स क्या आ गए, 16 और -5। इस तरीके से हम नंबर्स ढूंढते हैं। अब हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला टर्म है, उसमें उसको हटा के उसकी जगह पे इन दोनों नंबर्स को हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। इस मेथड को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो बस क्या हो गया, सिंपली हमारा हो गया x², है ना। x² था पहला टर्म, 1x² मतलब x²। फिर अब 11x नहीं लिखेंगे, अब 11x की जगह पे क्या लिखेंगे, 16x - 5x। मतलब अपने इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, इन दोनों के साथ भी x लगा देंगे। तो 16 का साइन क्या है, प्लस है, तो +16x - 5x। फिर दोनों नंबर्स के साथ x लगा देंगे। जो 2 नंबर्स हमने फाइंड करे हैं उनके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। और जो आपका लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म था वो एज इट इज़ लिख दिए। अब +11x की जगह पे इन दोनों को लिख दिया। अब -80 = 0। अब बहुत ही सिंपली हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजिली। अब हम लोग को क्या करना है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स को देखना है और लास्ट के 2 टर्म्स को देखना है अपनी इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन में टोटल 4 टर्म्स हो गए हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो हमें फर्स्ट 2 टर्म्स को देखना है, हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब क्या सेम दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो पहले तो वेरिएबल देखते हैं। पहले वाले में x² है, दूसरे वाले में सिर्फ x है ना। तो दोनों में क्या है, दोनों के पास x है ना। x की जो छोटी पार होती है उसे हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। x² का मतलब क्या है, x × x, और सेकेंड वाले टर्म के पास सिर्फ एक x है। तो जो छोटी वाली पार होती है x⁴, इसको हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए क्या बचा, पहले वाले टर्म से और दूसरे वाले टर्म से हमने x निकाल लिया बाहर। तो अब x के अलावा पहले वाले टर्म के पास क्या बचा,
पहले वाले टर्म के पास 2x थे ना, x इंटू एक्स, तो एक x तो बाहर आ गया, अब सिर्फ एक x बचा है, तो ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखते हैं जो कि बचता है, देन बीच में प्लस। देन अब सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म में 16x था, तो x तो बाहर इसने दे दिया है अपना, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 16 बचा है, एक ही x था और वो x बाहर दे दिया। नाउ अब हम लोग बाद के 2 टर्म्स देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या है, बाकी के भी अब दोनों टर्म्स में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन इस तरीके से निकालना है कि ब्रैकेट में जो बचेगा वो सेम यही हो, x + 16 ही बचे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल देखते हैं हम लोग। सो इस वाले पहले टर्म क्या है, -5x, इसमें x है लेकिन दूसरे वाले में तो x है ही नहीं, तो x तो दोनों के पास है नहीं, जो दोनों के पास होता है वो हम लोग कॉमन निकालते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। दोनों का साइन माइनस माइनस है ना, तो हम लोग माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x + 16 लाना है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लाना है, x + 16, मतलब दोनों का साइन प्लस करना है, तो प्लस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन भी बाहर निकालना पड़ेगा। माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि -5x है और -80 है, दोनों के पास माइनस है। नेक्स्ट अब हम लोग नंबर देखते हैं, 5 और 80। 5 और 80 में क्या कॉमन है, दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, सेम टेबल में। अगर दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं तो हम लोग वो भी कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए 5 × 1 = 5 और 5 × 16 = 80, तो दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो -5 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, बहुत ईजी है, पहले टर्म में से -5x था, -5 तो बाहर आ गया, सिर्फ x बचा, और सेकेंड टर्म में से माइनस बाहर आ गया तो प्लस बचा, और 85 क्योंकि हमने कॉमन निकाला है ना दोनों में से, तो ये लिखेंगे, ये तो 5 × 1 = 5 था, है ना, और ये कितने सा है, 5 × 16 था। जो चीज़ कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, फिर उसका टेबल पढ़ते हैं। सो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 16 = 80 = 0। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इन दोनों को हम लोग एक बार लिख लेंगे, ओनली वंस, सिर्फ एक बार लिख लेंगे, बिकॉज दोनों हमेशा सेम ही आएंगे। x + 16, x + 16 वन टाइम लिख लिया सबसे पहले, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और जो नंबर्स बचे उनको इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो पहले वाले टर्म में से क्या बचा है, क्या बाहर आया था, x, तो x लिख दिया, और दूसरे वाले टर्म में से क्या बचा है, -5, जो कॉमन निकाला था उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख देते हैं, = के बाद 0। अब हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। अब बहुत ही इजीली हम अपने इंटीजर्स को फाइंड कर लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, एक एक करके दोनों ब्रैकेट्स को = 0 कर देना होता है, मतलब x + 16 = 0 करेंगे, यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी 16, क्योंकि हमें x चाहिए ना, तो हमें x को अकेला करना है, तो हम 16 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो +16 था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 - 16 हो जाएगा। 0 - 16 का मतलब -16, क्योंकि 0 डज नॉट चेंजेस द नंबर। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट क्या है, x - 5, तो अब x - 5 को भी = 0 कर देंगे। अब -5 को हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 5, x = 0 + 5, एंड 0 + 5 मीन्स 5। सो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई ना, तो ये हमारे 2 इंटीजर्स हो गए। फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, -16, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, -16, क्योंकि हमने फर्स्ट इंटीजर को क्या लिया था, x लिया था ना। ओके बेटा, तो फर्स्ट इंटीजर हो गया -16, क्योंकि x की पहली वैल्यू क्या आई है, -16, और सेकेंड वैल्यू क्या आई है, 5, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इन दोनों का सम -11 आ रहा है ना, तो जो क्वेश्चन था वो हमारा सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। दैट इज़ ऑल द बेस्ट।